हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे फिर से रे ऑप्टिक्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट सेकंड। कल मैंने इसके पार्ट फर्स्ट करवाए थे, उसमें मैंने 6-7 क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो आज फिर कुछ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और मैं सारे प्लेलिस्ट बना चुका हूँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का। जो जो आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो जाके मेरा प्लेलिस्ट देख लेना। वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से सारे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, द सन इज एब्जॉर्ब टू बी रेडिस व्हेन इट इज नियर द हॉरिजॉन्टल इन द मॉर्निंग और इवनिंग, दैट इज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिस इज बिकॉज। जब भी हम देखते हैं कि सुबह के टाइम में जो सन अपना सूरज जो है वो रेडिस कलर का दिखता है। तो रेडिस कलर का किस लिए दिखता है? वेन नियर द हॉरिजॉन्टल द मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में, सुबह और शाम के टाइम में सन हमेशा रेडिस कलर का दिखता है। इसका रीजन क्या है? और ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या रीजन इसमें दे रखा है। रेड लाइट इज स्कैटर्ड बाय द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के द्वारा रेड लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। ड्यू टू द क्लाउड, क्लाउड के कारण होता है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। या इसमें से कोई कोई नहीं। तो आपको मैंने हमेशा एक चीज बताया था कि जो लिस्ट स्कैटर्ड और मोस्ट स्कैटर्ड कौन कौन से कलर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये भी बताया था कि कौन सा लाइट कम डेविएट होता है, कौन सा हाई डेविएट होता है। तो जो रेड कलर है वो कम डेविएट होता है। तो कम डेविएट होता है। उसके बाद जो आपका जो ये और रेड कलर है वो मोस्ट स्कैटर्ड होता है। किस में? एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है और डेविएशन उसकी बहुत कम होती है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगी वो होगी रेड लाइट इज स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि जब भी सुबह और इवनिंग के टाइम में ये होता किस वजह से है, ये भी याद रखो होता किस वजह से है। होता किस वजह से है? तो आपको याद रखना है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन की वजह से होता है। और ये जो रेड और आपको शाम और सुबह के टाइम में रेड कलर दिखता है किस वजह से? क्योंकि आपका जो रेड लाइट है स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा ये स्कैटर्ड किया जाता है। इसी वजह से आपको मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो सन लाइट है वो रेड कलर का दिखता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए द राइट ऑप्शन। और ये किस फिनोमेना पे बेस्ड करता है? किस फिनोमेना पे बेस्ड करता है? तो आप जान ले डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन मैंने बताया था, कोई रे ऑफ लाइट, ये व्हाइट लाइट जब स्पिल्ट होता है किसी प्रिज्म पे और 7 डिफरेंट कलर फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। सारे कॉन्सेप्ट में आपको मैं बताया हूँ, वो जरूर जाके देख लेना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस प्रकार का न्यूमेरिकल हमेशा एनडीए, एयरफोर्स और नीट के एग्जाम में भी आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी सीडीएस में भी आता है। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, सारे एग्जाम के लिए। और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड किया गया इन ऑप्टिस फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट खड़ा किया गया और फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, द इमेज प्रोड्यूस विल बी। तो इमेज कितना प्रोड्यूस होगा वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ क्या आपसे रहा है कि आपका इमेज रियल होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल मैग्नीफाइड होगा या इन्वर्टेड होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही तुक्का मारेंगे, बोल देंगे रियल होगा, वर्चुअल होगा। लेकिन कैसे होगा उनको ये जानना बहुत ही जरूरी है। उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्या होगा इसका। तो सबसे पहले देख ले क्या लेंस कौन सा है, सारी चीज बारीकियों से लिखो। कॉन्वेक्स लेंस है और आपका ऑब्जेक्ट जो है किसके फ्रंट में है? ऑब्जेक्ट किसके फ्रंट में है? आपका ऑब्जेक्ट जो किसके फ्रंट में, देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और आपका फोकल लेंथ दे रखा है कितना? फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। लेंस फार्मूला में आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वही मिरर फार्मूला की बात करें, मिरर फार्मूला की बात करें, मिरर फार्मूला में आपका क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। दोनों का ये सब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये भी आप पता रखें। और कन्वेक्स लेंस हमेशा आपका रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, मगर कनकेव लेंस आपका ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। ये आप ध्यान में रख ले। तो देख ली इस फॉर्मूला से
सबसे पहले 1/f तो दे रखा है, मगर इसको 1/v नहीं निकालना है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि ये -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10। अब इतनी आपको समझ में आ गया। उसके बाद 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। समझ में आ रहा है दोस्तों? इतना मैंने किया। उसके बाद आपको दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा? 32 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आ गई, -30। तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई -30। मैंने v को ऊपर कर दिया -1/30, v इज इक्वल टू -30। तो -30 आ गया यहाँ पर v की वैल्यू, जो इमेज की वैल्यू है। उसका इसका पूछ रहा है कि ये इमेज रियल होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v0 बटा में u0 माइनस लगता है। तो माइनस लगता था, यहाँ पर क्या है? v0 का -30 हो गया, u0 कितना है? u0 -10 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान रखना। 10 30, 10 30, ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। 10 30, 30 तो 3 आ गया। मतलब आपका मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज का साइज जो होगा वो 3 गुना होगा, मगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा, पॉजिटिव आ रहा है। इस वजह से आपका इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, मतलब लार्ज होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राइट इस वजह से होगा क्योंकि आपका इमेज भी नेगेटिव आया और ऑब्जेक्ट भी आपका क्या आया? नेगेटिव आया। दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो आपका ये इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। उसको डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, और इसकी इमेज की साइज लार्ज होगी और क्या होगा? वर्चुअल होगा। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया। मिरर फॉर्मूला को आप देख ले, उसको आप देख ले, लेंस फॉर्मूला को आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऑप्टिकल फाइबर थ्रो बेंड इन एनी मैनर allow light to pass through it, what is the interference that one can draw from it। मतलब बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर थ्रू विंड एनी मैनर अलाउ लाइट पास थ्रू इट, मतलब ऑप्टिकल फाइबर में से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रहा है किसी भी मैनर में, व्हाट इज द इंटरफेरेंस दैट वन कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। मतलब इसका इंटरफेरेंस क्या होगा जो ये आसानी से ड्रॉ हो सकता है, आसानी से स्केच ड्रॉ हो सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें? तो ऑप्टिकल फाइबर थ्रू विंड, किसी भी मैनर में लाइट पास हो रहा है, जो इंटरफेरेंस उसका आसानी से ड्रॉ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या? लाइट फ्लो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट पासेस फ्रॉम प्रिज्म, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इंटरनल रिफ्लेक्शन, light can passes through the fiber due to the multiple internal reflection, due to the light passes through single reflection। तो इसके भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना। और इसको मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूंगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को, आंसर को नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पूरे फिगर के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल प्रिज्म में, ऑप्टिकल फाइबर में पास होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो जरूर आप देख लेना। और इससे पिछले क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हूं, तो देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मगर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता और करना क्या है वो समझ में नहीं आता। तो थर्ड में देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जब भी बात करें तो देखिए एक वायर ले लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। अब देखिए बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट कैसे ही पास करे, तो हमेशा याद रखना जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल फाइबर में पास करेगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके वापस जाएगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग जानते हैं, जो भी हम इंटरनेट वायर यूज करते हैं, इंटरनेट वायर हो गया, जो भी केबल वायर हो गया, उसमें यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अपना जो स्पीड होता है और जो क्वाइल का डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। इसी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, जिस वजह से उसकी फिनोमेना हाई स्पीड हो जाती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर हो जाती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है उसी के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। तो इंटरफेरेंस दैट कैन ड्रॉ फ्रॉम इट, तो लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम फाइबर्स ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट उससे जो ट्रेवल करेगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आप ध्यान रखना, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर ड्यू टू द मल्टीपल टोटल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है आपका जो भी केबल वायर, इंटरनेट वायर में आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देख पाते हैं। इसी के रीजन की वजह से आपका जो वायर का लेंथ का डायमीटर होता है वायर का, वो कम हो जाता है और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है।
तो याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर थ्रो बेंड इन एनी मैनर अलाउ लाइट पासेस थ्रू इट, व्हाट इज द इंटरफेरेंस दैट वन कैन ड्रॉ इट, तो इट कैन बी ड्रोन, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू फाइबर ड्यू टू द मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आप ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जिस बच्चे को नहीं आता वो जाके कॉन्सेप्ट क्लास देखना, इसके मैं पूरे डायग्राम के साथ आपको बताया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये एनडीए आपका सीडीएस हो गया, नीट हो गया, नेवी, कोस्ट गार्ड, 11 12 10 के बच्चे जो भी होंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और कुछ एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। तो देख लीजिए पहला, इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें से कौन सा सही है? सबसे पहला ऑप्शन, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव। अब जिस बच्चे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में एक एक डिटेल पता हो, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसका आईपीस और का फोकल लेंथ कितना होता है, उससे साइज लार्ज होता है या स्मॉल होता है, वो जिसको पता है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं पता होगा वो इसी में उलझ जाएगा और तुक्का मारेगा। सबसे पहले, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑप्शन बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस का फोकल लेंथ है किसे ऑब्जेक्टिव से छोटा होता है। सेकंड, बी, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद सी करता है, इमेज फॉर्म इन नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल, क्या नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं, और थर्ड में नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में रियल इमेज फॉर्म होते हैं। तो जिस बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है वो आसानी से इसे टिक मारेंगे, जिस बच्चे को नहीं पता है वो मेरे जाके कॉन्सेप्ट क्लास देखना, मैंने प्लेलिस्ट फिजिक्स का बना रखा है, सारे मैंने एक एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तक सारे चीज मैंने कवर कर रखे। तो सबसे पहले याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब भी आपसे पूछे तो आप एक चीज ध्यान में रखना, इसमें होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका फोकल लेंथ जो होता है किसका, आई पीस का, वो क्या होता है, लार्जर होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से। मतलब आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है वो लार्जर होता है किसके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के। और सेकेंड बात, इसमें एक और ऑप्शन सही है, इमेज फॉर्म इन नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल। यस, इमेज जो फॉर्म होता है नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वो वर्चुअल फॉर्म करता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी एंड सी दोनों राइट होंगे, और जो बच्चे सिर्फ एक ऑप्शन बता रहे थे कि ए बी सी तुक्का मार रहे थे उनका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको और डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो, उसमें सारे मैंने करीब 10-12 लेक्चर ले रखे हैं 15-15-20 मिनट का, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।